A teacher plays a very important role in the life of a student. अपने स्टूडेंट्स के सामने वो एक रोल मॉडल की तरह होता है और इसके लिए ही हैज टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन हिज क्वालिटी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं, दोज हु आर परसुइंग देयर बीएड, तो दे ऑफन फाइंड डिफिकल्टीज इन फेसिंग द एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। So today our lesson is what makes a good teacher. Now the qualities of teacher can be divided into three categories. First, the personal qualities, second, professional qualities and the third is social qualities. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल क्वालिटीज की। पर्सनल क्वालिटीज में आता है सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक टीचर के लिए। किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है वो पढ़ाने के लिए, तो उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द इंटरेस्ट इन हिज सब्जेक्ट। A teacher should have a keen interest in his subject which he teaches. He should have full command over his subject. तभी वो अपने स्टूडेंट्स को इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के साथ पढ़ा पाएगा, अपने मटेरियल एड को तैयार कर पाएगा और स्टूडेंट्स को कंटेंट अच्छे तरीके से समझा पाएगा। नेक्स्ट कम्स द पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर, कि एक टीचर की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। ही शुड बी एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जो भी उसके मन में है आइडियाज या थॉट्स, उनको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। साथ के साथ उसका नेचर पोलाइट होना चाहिए, उसका नेचर ऑनेस्टी वाला होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड वर्क। और पेशेंस होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए बच्चों के साथ बात करने में, चाहे अपने कलीग्स के साथ बात करने में। इसके अलावा सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। कहा जाता है कि अ टीचर शुड ऑलवेज वेयर अ मास्क ऑन हिज फेस व्हाइल टीचिंग, ताकि जो भी उसके अंदर कोई परेशानी है या कोई दुख है तो वो उसके चेहरे पर नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग हिज टीचिंग। Then only he would be able to inspire his students and he would be able to accomplish his work very well. Next is the communication skills. A teacher should be proficient in his communication skills also. उसे ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कब उसको वर्बल रीइंफोर्समेंट देना है और कब नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट देना है। और उसे ये ध्यान देना होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को अपने वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर्स देने होते हैं। इसके साथ साथ टीचर को अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अ टीचर हैज़ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग हिज टीचिंग। कभी उसको क्वेश्चंस पूछने होते हैं, कभी उसे बच्चों को कंटेंट समझाना होता है, कभी उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है और कभी उसको अपने मटेरियल एड को एक्सप्लेन करना होता है। तो इन सारी एक्टिविटीज के दौरान उसको अपने टोन वेरिएशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते समय एक ही टोन में कभी भी पढ़ाया जाना संभव नहीं है, इसलिए टोन वेरिएशन के ऊपर भी ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ लिसनिंग स्किल्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अ टीचर शुड बी पेशेंट while listening to his students or during solving their problems. Patience is a virtue and a teacher should have a patience of high level. इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस हो। A teacher should always be confident while teaching and should be confident while doing any activity in the school. A teacher should be enthusiastic and have positive attitude. तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक नया उत्साह होना चाहिए, बच्चों से बात करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कराने का इंटरेस्ट होना चाहिए और उनको नई जानकारी देने का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही शुड ऑलवेज बिलीव इन हिमसेल्फ एंड ही शुड थिंक दैट वट एवर ही फील्स ही कैन डू इट वेरी वेल। तो ये सारी थी पर्सनल क्वालिटीज। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज की। फॉर द वर्ल्ड यू मे बी जस्ट अ टीचर,
but for your students you are a hero. ये माना जाता है कि a teacher always teaches from a heart and not from the book. इसके लिए ज़रूरी है कि a teacher should have a full command over his subject. उसकी टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब वो क्लास में पूरी तैयारी के साथ जाए, अपना लेसन प्लान करके जाए. इसके अलावा प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है that a teacher should use the audio visual aids during his teaching. तभी उसकी जो टीचिंग है he can make it effective and impressive too. Next is the knowledge of different teaching methods. A teacher should know different methods of teaching like lecture method, demonstration method, project method, storytelling method, induction method, deduction method and so on. That means there should be a novelty in the methods of teaching. उसके बाद आता है he should also have the knowledge of individual differences. A teacher should have the knowledge of child psychology as well. In a class, a teacher has to deal with so many students at a time, and for this, he should have the knowledge of child psychology. Another thing is that a teacher should promote the exercise work or drill. इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर जो भी क्लास में पढ़ाती है उसके बाद उनको रिवीजन के लिए बोले, उनको होमवर्क दे और बाद में जब भी नेक्स्ट क्लास के लिए टीचर उनको क्लास में जाती है तो उनसे थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़रूर पूछे ताकि वो स्टूडेंट्स को चेक कर सके कि जो भी उन्हें पहले पढ़ाया गया है उन्होंने ठीक से जाना या नहीं जाना या लर्न किया या नहीं लर्न किया. इसके साथ साथ knowledge of ICT, use of smart boards in a smart class, that is very, very important. A teacher should be technology savvy and he should know various e-learning gadgets to teach their students. Now let's discuss about some social qualities of a teacher. He should have the capacity of leadership. He should inspire his students to perform various activities in the school, various co-curricular activities that are going to be held in the school. Besides this, his nature should be cooperative with his students as well as his colleagues. A teacher should know how to adjust himself in any situation. उसके अंदर सोशल फीलिंग्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोशल फीलिंग्स से तात्पर्य है कि he should have an unbiased behavior with his students. कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्लास में अपने फेवरेट ना बनाए. He should deal all the students equally. So these were some qualities of a teacher. If these qualities are taken care of, I am sure you are definitely going to be a very good teacher and you will be the favorite of your students. Thank you.